श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। भक्त और भगवान के बीच बड़ी मधुर लीलाएं चलती रहती हैं। भगवान स्वयं ही भक्त के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं और जब भक्त उनके पीछे पीछे डोलता है तो वे भी उसे अपना सर्वस्व दे देते हैं। भक्त और भगवान की इन्हीं रस भरी लीलाओं का भैया क्या वर्णन किया जाए। और विशेषकर इस प्रेम भूमि श्रीधाम वृंदावन और ब्रज में एक बार श्री सनातन गोस्वामी जी ने महावन में एक रहस्यमय दृश्य देखा कि कुछ गोप बालकों के साथ खेलते हुए एक नवतमाल श्यामल बालक उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। गोस्वामी जी उसकी मंद मुस्कान एवं रूप माधुरी से आकृष्ट होकर उसे पकड़ने के लिए दौड़े तो वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। अब सनातन गोस्वामी जी भाव विभोर होकर विलाप करने लगे। रोते रोते बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। निद्रा की एक झपकी सी आई तो क्या देखते हैं कि वही श्यामल गोप बालक स्वप्न में उनसे कह रहा है कि मैं मथुरा में श्री परशुराम चतुर्वेदी जी के घर में हूं, अब तुम मुझको इनके यहां से ले चलो। और बस श्री सनातन गोस्वामी जी की निद्रा भंग हो गई। प्रातःकाल होते ही मधुकरी के बहाने गोस्वामी जी श्री परशुराम चौबे जी के आवास स्थान पर पहुंचे तो वहां आपको उसी बालक का ठाकुर श्री मदन मोहन जी के रूप में दर्शन हुआ। सनातन जी वैसे तो एक ही दिन मधुकरी करके लाते और श्री ठाकुर जी का भोग लगाकर कई कई दिन तक प्रसाद रूप में ग्रहण कर केवल भजन में तल्लीन रहते, परंतु उस दिन से तो वे प्रतिदिन मधुकरी भिक्षा के लिए मथुरा में परशुराम चतुर्वेदी जी के घर में जाने लगे और श्री मदन मोहन जी का दर्शन कर अश्रुपात करते रहते। एक दिन घर की एक वृद्धा माता ने इनकी दैन्य दशा को देखकर कहा कि बाबा इन्हें क्या देखते हो, ये तो ऐसे ठाकुर जी हैं कि जब से मेरे घर में आए हैं तब से मेरा सर्वनाश हो गया। पहले मेरा बहुत बड़ा कुटुंब था, घर धन संपत्ति से भरा हुआ था, परंतु अब तो मैं एक अकेली रह गई हूं। सनातन जी ने उदास मुद्रा में कहा, माता जी कुछ मत पूछो, मेरी भी यही दशा है। मैंने भी जब से इनसे प्रीति की है तब से मेरा भी सर्वनाश हो गया है। नहीं तो मैं भी पहले राजाओं के समान ऐश्वर्यशाली था, परंतु अब तो तन पर एकमात्र लंगोटी शेष रह गई है। वृद्धा ने कहा, बाबा मैं तो वृद्ध हो चली, अतः मैं चाहती हूं कि इनको कोई यहां से ले जाए, अच्छा हो, क्योंकि अब मुझसे इनकी सेवा पूजा बन नहीं पाती और इनका यह हाल है कि इन्होंने मेरे परिवार में से किसी को भी रहने नहीं दिया। अंत में मेरी मृत्यु के पश्चात भी इनको किसी न किसी के यहाँ तो जाना ही होगा। यदि अपने सामने ही इनको किसी को सौंप देती तो मुझे संतोष होता। मैं इन्हें छोड़ना नहीं चाहती, परंतु मेरा स्वयं का शरीर ही मेरे लिए भार हो रहा है, फिर मैं इनकी किस प्रकार से सेवा पूजा करूं। सनातन जी ने कहा, मैया यदि ऐसी ही बात है तो तू इन्हें मुझे दे दे, मैं इन्हें अपने संग ले जाऊंगा। वृद्ध माता ने कहा, बाबा जब इन्होंने तेरा भी सर्वनाश कर दिया तो तुम इनको ले जाकर क्या करोगे। सनातन गोस्वामी जी मुस्कुराए, नेत्र में अश्रु भरे रहे और बोले, मैया ये अब इससे अधिक और कर भी क्या सकते हैं। अब तो मेरे तन पर एकमात्र लंगोटी रह गई है, अतः मुझे अपने विनाश का भय नहीं है। बाबा की श्री ठाकुर मदन मोहन जी के प्रति अनन्य निष्ठा भाव देखकर वृद्ध माताजी ने ठाकुर जी को इन्हें सौंप दिया।
ये अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में श्री ठाकुर जी को श्री धाम वृंदावन ले आए और आदित्य टीला स्थित अपनी भजन कुटी में पधरा दिया। पहले तो ये एक दिन मधुकरी लाते तो कई कई दिन तक उसे प्रयोग में लेते, परंतु श्री ठाकुर जी के आगमन से अब श्री सनातन गोस्वामी को भोग राग के लिए चिंता होने लगी। अतः अब आप भिक्षा में आटा मांग कर लाने लगे और बिना आटा छाने बिना नमक डाले ही उसकी अंगा बाटी बनाकर ठाकुर मदन मोहन जी को अर्पण कर देते। कुछ दिन तो ये क्रम चलता रहा। फिर एक दिन श्री ठाकुर जी ने कहा, बाबा, यह अग्नि में जली हुई सूखी बाटियां मुझे अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा नमक तो मांग लाया करो ताकि मैं भोग लगा सकूं। यह सुनते ही परम वैराग्यवान श्री सनातन गोस्वामी झल्लाते हुए बोले, अहो, मैं तो समझ गया, आप तो जन्म के ही चटोरे हो। बाल्यकाल से ही खाने पीने के संबंध में आपकी जीभ बिगड़ गई है। अब आप मुझको भी अपने जैसा बनाना चाहते हो। आज नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, परसों चीनी के लिए कहोगे। क्या इसीलिए मैंने ये वैराग्य लिया है? भैया, यह कार्य मुझसे नहीं होगा। क्या आप मुझको जड़ भरत बनाना चाहते हो? यदि आपकी इन वस्तुओं में ममता है, स्पृहा है, तो आप स्वयं ही इसकी व्यवस्था करें। अपने भक्त की प्रेम भरी फटकार सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे और सनातन जी से बोले, अच्छा बाबा, आप कह रहे हैं तो मैं स्वयं इसका प्रबंध कर लूँगा। कोई ना कोई यजमान आवेगा और वह प्रबंध करेगा। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और भगवत प्रेरणा से उसी समय मुल्तान देशवासी श्री रामदास जी कपूर की एक विशाल नौका जो विविध रत्नों, सेंधा नमक, काबुल के मेवा इत्यादि से भरी हुई आगरा जा रही थी। वह नौका आदित्य टीला के नीचे आकर दैववश रुक गई। नाविकों ने बहुत प्रयत्न किया, पर नाव इधर से उधर ढलती डुलती नहीं। रामदास कपूर चिंतामग्न हो रहे थे। उसी समय एक श्यामवर्ण बालक ने आदित्य टीला से उच्च स्वर में आवाज दी, यदि तुम अपनी नौका को यहां से निकालना चाहते हो तो उस वृक्ष के नीचे बैठे श्री सनातन गोस्वामी जी की शरण में जाकर उनसे अनुनय विनय करो, प्रार्थना करो। अंधा क्या चाहे दो आंखें। श्री रामदास जी कपूर तत्काल ही उस संकेत के अनुसार श्री सनातन गोस्वामी के निकट आकर इनके चरणों में पड़कर रोने लगे और अपनी रक्षा की भीख मांगने लगे। सनातन गोस्वामी जी ने पूछा, तुम यहां आए कैसे? तब उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। समझ गए सनातन जी, यह सब ठाकुर मदन मोहन की लीला है। अतः बोले, भैया, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो उस ठाकुर जी से जाकर निवेदन करो। और श्री रामदास जी ने ठाकुर मदन मोहन जी का दिव्य दर्शन किया। दर्शन करते ही मन में शुभ संकल्प उदित हुआ कि यदि मेरी नौका यहाँ से निकल गई तो मैं इसके विक्रय धन से श्री मदन मोहन जी के मंदिर का निर्माण कराऊंगा और ठाकुर जी के राग भोग की उत्तम व्यवस्था करूंगा। भगवद इच्छा से नाव संकट से निकल गई। फिर श्री रामदास कपूर ने आगरा पहुंचकर सारा सामान बेचकर प्राप्त समस्त धन से श्री मदन मोहन जी का विशाल मंदिर बनवाया और राग भोग की समुचित व्यवस्था की। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने स्वयं अपनी व्यवस्था कर ली और श्री सनातन गोस्वामी जी की सारी चिंता दूर हो गई। गोस्वामी जी ने अपने शिष्य श्री कृष्णदास जी ब्रह्मचारी को श्री मदन मोहन जी की सेवा पूजा का कार्य सौंप दिया और निश्चिंत होकर भजन करने लगे। वर्तमान में ये ठाकुर श्री मदन मोहन जी करौली राजस्थान में विराजमान हैं। भैया, कितनी ही घटनाएं, कितनी ही बातें। आप सत्य मानिए, कुछ 100 वर्ष पूर्व तक ठाकुर और संतों और भक्तों के बीच में प्रत्यक्ष वार्तालाप होता था। यह श्रीधाम वृंदावन यहां कुछ जड़ नहीं है, सब चेतन है, सब चेतन, लता पता चेतन है। श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह की तो बात ही क्या।
पर भैया जैसे जैसे हमारे चित्त में दुर्बलताएं आती गईं, अश्रद्धा संदेह होता गया, माया की ओर हमारा आकर्षण होता चला गया, तब से ठाकुर तो वही हैं, किंतु आप बोलें किससे? सामने बोलने वाला भी तो हो। अन्यथा ऐसी मधुर वार्तालाप होती थी भैया, क्या कहें, जैसे कोई प्रत्यक्ष संवाद कर रहा हो, दो निकटतम मित्र, सखा, स्वामी, सेवक परस्पर। यह अद्भुत धाम है वृंदावन। चेतन अब भी सब है, बस हमारे चित्त का ये कलमश धुला नहीं। और आप प्रयत्न करें, विश्वास करें कि वे बोलते हैं, लगे रहें और आप पाएंगे वे बोलेंगे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।